डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्स्ट बुक में जैसा फिगर दिया मैं वैसा ही फिगर बनाऊंगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करता हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। ये मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होगी। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होगी। ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करी है नीचे से ऊपर। इसका मतलब साफ है कि पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अपना डायपोल यहां पे इंस्टॉल करते हैं। बीच में कहीं पे भी मैं अपना डायपोल जो है लगाता हूं, और ये डायपोल मैंने से रख दिया है कुछ इस तरीके से। ये मैंने डायपोल रख दिया है अपना, ठीक है। डायपोल का पॉजिटिव चार्ज मैं यहां पे रखता हूं और निगेटिव चार्ज रखता हूं यहां पे। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज जहां पे रखा है इसको मैं मान लेता हूं ए, निगेटिव चार्ज जहां पे रखा है इसको मान लेता हूं बी, ठीक है। अगर डायपोल में कुछ इस तरीके से रखता हूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब P जो है वो हमेशा होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आ जाएगा ये। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का जो डायरेक्शन है वो मेरे पास आ जाएगा माइनस से प्लस की तरफ। माइनस से प्लस की तरफ मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आ गया। ओके, अब जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो यहां पे मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज दिख रही हैं। पहली वेक्टर क्वांटिटी है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है डायपोल मोमेंट। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है, मान लो ये दोनों के बीच में जो भी एंगल है दैट इज थीटा। इन दोनों के बीच का जो भी एंगल है हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने डायपोल को रखा तो इस निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, मतलब इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जिसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज जो है निगेटिव डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो निगेटिव है वो इस तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा और वो जाएगा कुछ ऐसे, यहां पे ऐसे। मैं विजुलाइज कराता हूं। मेरे पास ऐसा डायपोल मान लेता हूं, और ये जो डायपोल है इसका निगेटिव चार्ज मैं ये यहां रख देता हूं, निगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं यहां पे। अब आप देख सकते हैं कि जो निगेटिव चार्ज है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण इसमें कुछ इस तरीके का ये ट्विस्ट लगेगी, जैसे कहते हैं टॉर्क। ये जो है ये डायपोल जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण ये ऐसा एक ट्विस्ट लगेगा। ये ट्विस्ट लगेगा, इसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो जो टॉर्क जैसी लगेगा इसको, तो ये घूमने लगेगा, और ये घूम के फाइनली, एक्चुअल में ये फाइनली आना चाहता है ऐसा। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आना चाहता है
और निगेटिव चार्ज इस तरफ आना चाहता है, जिसके कारण अब ये इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब ये कहीं जाने की कोशिश नहीं करेगा। दिस इज इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कुछ ऐसे आना चाहते हैं, अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से वापस आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वास्तव में अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को छोड़ दोगे वो तो ऐसे ही रहना चाहता है, मगर यदि आपने इसको ऐसे किया तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जिस प्रकार हम रबर बैंड को खींचते हैं तो किस तरीके से वो वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करता है, वैसे ये डाइपोल कायदे में ऐसे ही रहना चाहता है, मगर यदि आप पकड़ के उसको ऐसे कर दोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं हम लोग टॉर्क। ये लगता है इसके अंदर में टॉर्क। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स लगी है, फोर्स की पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उसको इस डायरेक्शन में लग रहा है, निगेटिव चार्ज को, और इतना ही फोर्स इसको इस डायरेक्शन में भी लग रहा है ऊपर की तरफ। मैं ब्लू से लिखता हूं क्योंकि मैंने फोर्सेस को ब्लू से बनाया है। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और यहां पे जो फोर्स लगेगा ये भी Q इंटू ई के ही बराबर होगा। ध्यान रहे प्लस माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज के साथ में हम डील कर रहे हैं। ये डायरेक्शन मैंने इसके साइन को देख के लगाया हुआ है, तो यहां पे प्लस माइनस प्लीज ना लगाएं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ, जो इस तरीके का मिल रहा है, ओवरऑल हमें ट्विस्ट मिलेगी। तो ये घूमेगा अपने डायरेक्शन में। ओके, तो घूमेगा तो लगेगा टॉर्क। तो जब टॉर्क लगेगी तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, तो अब इसमें मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, जैसे मेरा एक फोर्स तो ये रहा, मेरा एक फोर्स है ये यहां, ये रहा मेरा एक फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन मैंने बनाई, और दूसरा फोर्स ये रहा। तो एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है इतनी दूरी, इसको मैं मान लेता हूं c। तो ये जो दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, इन दोनों पैरेलल फोर्सेस के बीच में एक फोर्स ये रहा, दूसरा फोर्स ये रहा, इन दोनों फोर्सेस के बीच की जो दूरी है वो एक्चुअल में इन दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी जो है वो इतनी है। ये लग रहे हैं ऐसे, मगर यदि मैं इनको ऐसे लेकर के आऊं तो इन दोनों के बीच की दूरी है ये, मतलब BC। अब BC को कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। सी इफ दिस इज थीटा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करेक्ट। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से देखूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से देखूं, मतलब यदि मैं अपनी आंखें यहां पे गड़ा लूं, अपनी आंखों को यहां से गड़ा के मुझे देखना है, तो जब मैं यहां से देखूंगा तो मैं देख सकता हूं बेस है मेरा AC, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस है AB। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पे अगर मैं लूं मेरे को चाहिए BC का डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए, और मेरे पास ये जो हाइपोटेनियस है इसकी लेंथ मुझे पहले से पता है कितनी है, इसकी लेंथ मुझे पता है 2a के बराबर। यहां पे जो AB है वो 2a के बराबर है, तो मैं लेता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनियस है AB। तो यहां पे BC मिलेगा हमें AB टाइम्स साइन थीटा, मतलब AB होता है 2a एंड दिस इज साइन थीटा, दैट इज 2a साइन थीटा। ओके, तो ये मैंने BC मतलब दोनों फोर्सेस के बीच का पैरेलल डिस्टेंस निकाल लिया। अब जो है अब मैं निकालता हूं टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, तो टॉर्क जो लगेगा यहां पे
उसका फॉर्मूला होता है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो ईदर फोर्स F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस है बी सी, मतलब फोर्स कितना है हमारे पास Q इंटू ई, और बी सी है मेरे पास 2a साइन थीटा। अब 2a को मैं Q के साथ लिख लेता हूं, 2a इंटू क्यू ई साइन थीटा, ये हो जाएगा P E साइन थीटा। P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, 2a इंटू क्यू। ओके ओके, अब देखिए जरा, ये जो है मेरा जो डाइपोल है वो कुछ जा रहा है इस तरीके से, ऐसे। तो इसका जो डायरेक्शन है देखिए, P से वो E की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज, या P से वो E की तरफ, ये P है और ये E है, P से E की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अगर इसको वेक्टोरली लिखना चाहूं मैं, तो वेक्टोरली इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, P से E की तरफ, P क्रॉस E, ठीक है। और टॉर्क उसका यूनिट तो अपने को मालूम है, न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसकी जो यूनिट आती है दैट इज न्यूटन मीटर। ओके, अब आप इसको ध्यान से देखिए और उसके बाद में ये फॉर्मूला जो है अच्छे से डिराइव कीजिए। इसके बाद हम इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे कि हमारा डाइपोल कैसा बिहेव करेगा। ओके, फटाफट इसको लिख लीजिए। चलिए, अब हम अपने डाइपोल का, हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्सेस और टॉर्क जो है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लगते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा था, फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा था ऊपर की तरफ और यहाँ लग रहा था नीचे की तरफ। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को जब हम ऐड करेंगे तो वो मिलेंगे हमें जीरो। तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में नेट फोर्स जो है, फोर्स नेट, ये था हमारे पास जीरो, नेट फोर्स जीरो था, मगर नेट टॉर्क जीरो नहीं था। टॉर्क हमें लग रहा था, मिल रहा था, टॉर्क जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो था। इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। स्पेशल केसेस में जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा जो डाइपोल है वो कुछ इस तरीके से अलाइंड है। हमारा डाइपोल कुछ इस तरीके से अलाइंड है, पॉजिटिव चार्ज यहां डाइपोल का और निगेटिव चार्ज यहां। मतलब ये जो डाइपोल है ऐसा हो चुका है। अगर मेरा डाइपोल कुछ इस तरीके से हो चुका है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है और जो डाइपोल मोमेंट हमारा जो है डाइपोल का, उन दोनों का डायरेक्शन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चूंकि सेम है, तो यहां पे एंगल होगा 0 डिग्री। और इस केस में जब एंगल 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 होता है। तो ऐसे सिचुएशन में साइन 0 हमारे पास में मिलेगा 0 और टॉर्क भी मिलेगा 0। मतलब ये कि जब ऐसी कंडीशन आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी और हमारा डाइपोल मोमेंट भी ऐसा, तो ये इसके अंदर में फोर्स नहीं लगती है, टॉर्क भी नहीं लगती है। जब फोर्स भी नहीं लगेगी और टॉर्क भी नहीं लगेगी, नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0, ऐसे सिचुएशन में ये वाली कंडीशन कहलाती है मोस्ट स्टेबल कंडीशन। ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन है जिसके अंदर में न टॉर्क लगेगी और ना ही नेट फोर्स लगेगी। मगर यदि मेरा डाइपोल कुछ इस तरीके से अलाइंड हो जाए जिसमें निगेटिव चार्ज ऊपर और पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आ जाए,
पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आ जाए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ, मगर ये जो डाइपोल मोमेंट है वो नीचे की तरफ रहेगा। अब एक्सटर्नल फील्ड ऊपर की तरफ, डाइपोल नीचे की तरफ, ये होगा 180 डिग्री का एंगल। और जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रहेगी तो साइन 180 अगेन जीरो होता है, साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है। तो यहां पे भी जो है टॉर्क हमें मिलेगा जीरो के बराबर, टॉर्क यहां पे भी जीरो रहेगा, मगर ये स्टेबल कंडीशन नहीं कहलाएगी। स्टेबल कंडीशन इसीलिए नहीं कहलाएगी, टॉर्क जीरो होने के बावजूद, फोर्स, नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद ये स्टेबल कंडीशन इसीलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि अगर मेरा जो डाइपोल है जरा सा भी इधर इधर हुआ, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, ये पूरा घूम के अपनी स्टेबल पोजीशन को एक्वायर करेगा। फाइनली डाइपोल रहना तो ऐसा ही चाहता है, मगर यदि ऐसा रहा, उल्टा 180 डिग्री में रहा, तो भी इसके ऊपर टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क नहीं लगेगा मगर इसको स्टेबल कंडीशन नहीं कह सकते, जैसे हमने इसको स्टेबल कहा था, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें हमारा डाइपोल जरा सा भी ऐसा हिला तो वो पूरा घूम के अपना स्टेबल कंडीशन को एक्वायर करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से जो है हमारा जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा डाइपोल बिहेव करता है। अब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें किस तरीके से बिहेव करता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक घटती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से कि नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब सिचुएशन क्या होगी कि यदि मेरा डाइपोल मैं ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं डाइपोल को जब हम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमारे चार्ज, जैसे मान लो यहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज रखा हूं, यहां पे निगेटिव चार्ज रखा हूं, तो निगेटिव चार्ज के ऊपर, चूंकि निगेटिव चार्ज नीचे है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, निगेटिव चार्ज नीचे है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, जिसके कारण निगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, वीक है, तो यहां पे फोर्स लगेगा छोटा और यहां पे फोर्स लगेगा बड़ा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो फोर्स होता है हमारे पास में चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा है तो फोर्स भी यहां पे मोर होगा, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वीक है और तो यहां पे फोर्स भी लेस होगी। अब ऐसी सिचुएशन में चूंकि फोर्सेस लग रहे हैं तो घूमेगा तो जरूर, ये घूमेगा मगर घूमता हुआ ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है, नेट फोर्स चूंकि ऊपर की डायरेक्शन में तो घूमता हुआ ये ऊपर जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग देखेंगे कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो है वो भी जीरो के बराबर नहीं है, और जो नेट टॉर्क है ये भी जीरो के बराबर नहीं है, तो ये घूमता हुआ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये बिहेव करेगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर में ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है और जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें स्ट्रांग मिलती जाएगी। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा है।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे के डायरेक्शन में बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में बढ़ रही है और उसमें ऐसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अपना डाइपोल को रख दें, तो डाइपोल को जब हम रखेंगे तो जो हमारे पास में जो डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वैसे ही जैसे पहले जा रहा था। मगर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कम है तो यहाँ पे फोर्स छोटा लगेगा और यहाँ पे नीचे की तरफ जो है फोर्स लगेगा थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पे फोर्स है अपने पास में मोर और यहाँ पे फोर्स है हमारे पास में लेस। ऐसी सिचुएशन में अगेन ये घूमेगा मगर घूमता हुआ नीचे आएगा। यहां पे घूमता हुआ ऊपर जा रहा था क्योंकि ये फोर्स नेट फोर्स ऊपर की तरफ था, यहां पे नेट फोर्स नीचे की तरफ है। यहां पे भी सेम केस है, नेट फोर्स जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, जबकि यहां पे क्या था, नेट फोर्स का डायरेक्शन जो था वो अपवर्ड था। और यहां पे जो नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क भी रहता है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब वो घूमता हुआ नीचे आएगा, इस केस में यहां पे घूमता हुआ ऊपर जाएगा। देखिए हम लोग टेक्स्ट बुक को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं और सारे डेरिवेशंस हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से चल रहे हैं। आप ये सब चीजों को ध्यान से समझिए, सब टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, हम यहां वहां बाहर की कोई चीज नहीं पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट बुक हमारी सेल्फ सफिशिएंट है, तो प्लीज आप ये सारे डेरिवेशंस को अच्छे से समझे, कैसे बिहेव करता है डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप इसको अच्छे से समझे। अब हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1.10। क्वेश्चन नंबर 1.10 है एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम। डाइपोल मोमेंट दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। इज अलाइंड एट 30 डिग्री। जैसे ये यहां पे अलाइंड है, एंगल की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 30 डिग्री के ऊपर अलाइंड है ये। with the direction of uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। हमें टॉर्क निकालनी है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास में है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। P की वैल्यू भी दी हुई है 4 × 10⁻⁹, ठीक है। और इसके बाद में E की वैल्यू भी दी है 5 × 10⁴ और साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। 5 4 20 × 10⁻⁻5 × 1/2, तो 10 × 10⁻⁻5 और ये हो जाएगा हमारे पास में 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स तो खैर इसमें ये एक ही दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो डेटा अगर हमारे पास अच्छे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर अच्छे से क्वेश्चंस को समझें, तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं। ओके, आप इसे कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे।